हेलो एवरीवन, माई सेल्फ भूमि एंड यू आर वाचिंग माई चैनल भूमि मैथ्स क्लासेस। इस वीडियो में मैं क्लास 9 का मैथ्स करा रही हूँ। चैप्टर नंबर 3 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक्सरसाइज जो है वो 3.2 है और क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड। इस एक्सरसाइज में फर्स्ट और सेकंड दो ही क्वेश्चन है। तो आई होप कि आपको मेरे एक्सप्लेनेशन जो है समझ आएंगे। इफ़ यू लाइक माई वर्क प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें लिखा है राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट पार्ट है इसका, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन ए कार्टेशियन प्लेन। तो जो ग्राफ्स होते हैं हमारे इस तरह के ग्राफ्स होते हैं जो हमारे पास, तो ये जो दो लाइंस होती हैं इनको क्या बोलते हैं वो पूछा गया है। तो जो ये लाइन होगी उसको एक्स एक्सिस बोलेंगे और जो ये लाइन होगी उसको वाई एक्सिस। तो वही है इस क्वेश्चन में। हमें क्या लिखना है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ये होती है, हॉरिजॉन्टल ये होती है। तो वो ही हमने लिखा है यहाँ पर, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस। अब नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। मतलब जो ये दो लाइंस जो हैं एक प्लेन को डिवाइड करती हैं उन्हें क्या बोलते हैं। लाइक दिस, अगर ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है तो इस एरिया को क्या बोला जाएगा, तो इसे बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। ये जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ। ये फोर क्वाड्रेंट्स को एक प्लेन को फोर क्वाड्रेंट्स में ये जो है बांटते हैं ये दो एक्सिस। फिर है राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। ये कहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं, यहाँ पर करती हैं, तो इसे बोला जाएगा ओरिजिन, द ओरिजिन। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया इसका। इसमें सिर्फ हमें यही पूछा गया था कि जो हम ग्राफ्स बनाते हैं उसके किस पॉइंट को क्या किस पार्ट को क्या बोला जाएगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी फिगर एंड राइट द फॉलोइंग। तो हमें क्या है, एक फिगर दिया गया है इस क्वेश्चन में, ये एक ग्राफ है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चंस के आंसर दिए गए हैं, क्वेश्चन पूछे गए हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी का मतलब होता है कि हमें इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं कि ये किस पॉइंट पे। जैसे अगर हम इसको यहाँ देखें तो वाई एक्सिस इसका 2 होता है, लेकिन एक्स एक्सिस क्या होता है, माइनस में जा रहा है। ये जो लाइन होगी यहाँ पर इसकी जो पोजीशन होगी वो एक्स एक्सिस की होगी और हाइट वाइज जो होगी वो वाई एक्सिस। तो अगर हम हॉरिजॉन्टल पे देखें तो ये माइनस में जा रहा है, -5, और लेंथ वाइज देखें तो ये वर्टिकली देखें तो ये 2 पे जा रहा है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 2 तो जो है वो, तो इसकी जो एक्स एक्सिस पे हम देखते हैं तो ये -5 पे आता है और वाई एक्सिस जो है लेंथ हाइट वाइज वो है 2। इसी तरह से कोऑर्डिनेट ऑफ सी देखना है हमें। कोऑर्डिनेट ऑफ सी अगर हम देखते हैं, पहले है कहाँ पॉइंट सी, सी यहाँ पर है। यहाँ पर x हमारा 5 आ रहा है और y जो है -5। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x जो था वो 5 है और y जो है -5। इसी तरह द पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट्स -3 एंड -5। x जो होगा वो -3 और y जो है वो भी -5। तो ये कौन सा पॉइंट आ रहा है, E आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो x एक्सिस पे -3 है और y एक्सिस पे वो -5 है। तो पॉइंट E जो है वो इस कोऑर्डिनेट को शो कर रहा है। फिर है 2 और 4। 2 देखते हैं, हमारे पास 2 ये है और -4 ये है। तो ये क्या पॉइंट शो कर रहा है, G। तो हम G जो है वो लिख देंगे। अब है एब्सिसा ऑफ द पॉइंट D। एब्सिसा का मतलब होता है जो एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है वो। तो अगर हम 6 का देखते हैं एब्सिसा, तो सिर्फ हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो ये 6 पे आ रहा है। D का अगर हम देखते हैं तो D की सिर्फ x एक्सिस की वैल्यू जो होगी वो 6 है। तो इसका आंसर हो जाएगा 6। इसी तरह से ऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट H। ऑर्डिनेट का मतलब होता है किसी पॉइंट का y एक्सिस की वैल्यू। तो H है,
अगर x देखे तो -5 है और y देखे तो इसका -3, तो इसका ऑर्डिनेट बताना है, दैट मीन्स कि y एक्सिस की वैल्यू बतानी है, तो ये सिर्फ -3 होगा इसका। इसी तरह से कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट L का देखना है हम। L जो है यहाँ पर x तो इसकी 0 होगी और y जो होगी वो 5 होगी, क्योंकि x जो है वो 0 शो कर रहा है और y जो है 5 है। इसी तरह कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट M जो है हमारे पास कहाँ पर आता है M, ये रहा। यहाँ पर हम देखते हैं x तो इसका है -3 और y जो है वो 0, तो इसके कोऑर्डिनेट्स जो आ जाते हैं -3 एंड 0। तो इस तरह से हमने देखा है कि ये क्वेश्चन जो है सारे इसी ग्राफ में से हमें आंसर्स करने हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी का अगर हमें बताना है तो यहाँ पर इस लाइन पे पोजीशन देखते हैं -5 है और इस एक्सिस पे देखते हैं तो 2 है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनने वाले हैं -5 और 2। और जो पहला होता है वो हमेशा x एक्सिस के पॉइंट होते हैं और दूसरा जो होता है वो y एक्सिस के पॉइंट होते हैं, दैट मीन्स ये एब्सिसा होता है और ये ऑर्डिनेट्स होते हैं। तो इसी तरह से L जो होगा यहाँ पे देखते हैं हम y की वैल्यू तो है लेकिन x जो है वो 0 है, तो इसलिए इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0 एंड 5। इसी तरह से M है, M जो है वो x पे -3 है और y पे 0 होगा, तो इसका होगा -3 एंड 0। तो इस तरह से हमें सारे कोऑर्डिनेट्स, जैसे 6 का है, 6 जो है x एक्सिस पे 6 है d का और y पे ये 2 है, तो 6 एंड 2 ये कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं d के। इसी तरह से h जो है x एक्सिस पे हम देखते हैं इसकी पोजीशन जो है -5 और y एक्सिस पे -3, तो ये -5 और -3। इसका एक और सीन क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। यहाँ पर अगर हम कोई भी वैल्यू देखते हैं तो यहाँ पर सारी चीज़ें जो वैल्यू हैं वो पॉजिटिव, लाइक 0 एंड 5, 6 एंड 2। यहाँ पर क्या होता है, x एक्सिस नेगेटिव होता है लेकिन y एक्सिस पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर x सारा नेगेटिव होगा, y पॉजिटिव। यहाँ पर दोनों ही नेगेटिव है, x भी और y भी, तो जो भी कोऑर्डिनेट इस क्वाड्रेंट में आते हैं वो दोनों ही नेगेटिव होंगे। और इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर x पॉजिटिव होएगा और y नेगेटिव होएगा। तो जैसे कि z की वैल्यू अगर मैं डालूँ तो 2 -4, c की जो होगी -5 और -5, तो यहाँ पर जो x होगा वो पॉजिटिव होगा, y जो होगा वो नेगेटिव, और इधर x जो है नेगेटिव और y पॉजिटिव। तो इस तरह से क्वाड्रेंट वाइज भी होते हैं। आई होप कि आपको मेरे जो एक्सप्लेनेशन है वो समझ आए होंगे। इफ़ यू लाइक माई वर्क प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।